हेलो गाइस, आई विल डाई विदाउट अ डावेस्ट पार्टनर एपिसोड 7 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है जब वो लड़की त्यानमिंग को खड़े होके मार रही होती है, तभी दिखाते हैं वो उस लड़की के नीचे देखने के बाद में उसकी तारीफ कर देता है, जिसको सुनने के बाद में वो लड़की ब्लश करते हुए बहुत सारा गुस्सा आ जाती है। और तभी हमें दिखाते हैं वो लड़की अपना अटैक यूज करते हुए बोलती है किंग इन पाम। वो जैसे उसको मारने वाली होती है तभी दिखाते हैं एकदम से एक धमाका होता है, जिसको सुनने के बाद में वो इरिटेट होकर चिल्ला के कहती है, क्या मेडिसिन पवेलियन में फिर से धमाका हो गया। और दूसरे साइड में दिखाया जाता है हमको ये त्यानमिंग को, वो वहां पे बहुत लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है। वो लड़की इस बात के लिए चिल्लाने के साथ में ही हमें दिखाया जाता है ये त्यानमिंग को भी घसीटते हुए ले जा रही होती है, उसको छोड़ा नहीं होता है। और तभी ले जाते हुए कहती है, तुम भी मेरे साथ आ रहे हो। उसको इस तरह से घसीटते हुए देख के त्यानमिंग चिल्ला के बोलता है, कहाँ, मुझे कहाँ ले जा रही हो। फिर हमको मेडिसिन पवेलियन का दिखाया जाता है। मेडिसिन पवेलियन में इतनी ज्यादा तेज धमाका होता है कि वहाँ का पूरा गेट पेट पूरा टूट फूट जाता है और उसमें से धुआं निकल रहा होता है। तभी एक लड़की वहाँ से हटते हुए खांस रही होती है और दूसरी लड़की वहाँ से भागते हुए कहती है, गरम, बहुत गरम है। जब वो लड़की वहाँ पे ये त्यानमिंग को लेके आती है तभी वहाँ पे उसको लाके पटक देती है और वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है, यहाँ पर क्या चल रहा है। और ये त्यानमिंग वहाँ जब ऐसे गिरता है एकदम से तो उसे चोट लगती है, क्योंकि वो फिर से मुंह के बल गिरता है। दोस्तों, उस लड़की को देखने के बाद में जो लड़की गरम कह के भाग रही होती है वही उससे कहती है, प्रभारी लेडी को रिपोर्ट करती हूँ, फर्नेस नंबर 3 में फिर से विस्फोट हुआ है। ये जो लड़की होती है ये हेड के अलावा यही लीड करती है यहाँ पे। उस लड़कियों की ये बात सुनने के बाद में वो लंबी सांस छोड़ते हुए कहती है, उफ, चलो अच्छा ठीक है। और तभी वहाँ की लड़कियाँ त्यानमिंग की तरफ देखते हुए कहती हैं, अरे ये कौन है। और त्यानमिंग वहाँ पे अपने आप को धीरे से संभालते हुए कहता है, आई बहुत तेज लग गई है फिर से। फिर वो गुलाबी बाल वाली लड़की कहती है, ये ठरकी, ये वही है जो पिछले महीने से हमारे आसपास छिपकर हमारी जासूसी कर रहा था। उसकी ये बात सुनने के बाद में दूसरी लेडी कहती है, ओ अच्छा, तो ये वही ठरकी इंसान है। सिस्टर चलो ठीक है, फिर हम इसको पीट पीट के मार डालते हैं। उन लड़कियों की बात सुनने के बाद में त्यानमिंग तो बहुत सारा घबरा जाता है, उसके पसीना आने लगते हैं। और तभी वो कहता है, क्या, ये क्या कह रहे हो। तभी दूसरी लड़की कहती है, बिल्कुल भी नहीं, ये तो उसके लिए बहुत आसान तरीका होगा जान लेने की, हमें उसे पिल फर्नेस में फेंक देना चाहिए। दूसरी लड़की की बात सुनने के बाद में वो पिंक हेयर लड़की अपनी उंगलियों को चटका के इविल स्माइल देख के हंसते हुए कहती है, हाँ ये अच्छा विचार है, अब हमें आपके साथ क्या करना चाहिए। अपना हीरो ये त्यानमिंग घबराते हुए कहता है, लेडीज मेरे साथ अन्याय हुआ है, ये सब बस एक गलतफहमी है। मैं आपके पवेलियन मास्टर द्वारा चुना गया एक नया वर्कर हूँ, मैं आज ही यहाँ पर आया हूँ। त्यानमिंग की ये बात सुनने के बाद में वो पिंक हेयर लड़की आगे बढ़ जाती है और उसके ऊपर गुस्साते हुए कहती है, तुम्हें कुछ घबराहट हो रही है और पवेलियन मास्टर का नाम इस्तेमाल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। 200 सालों में किसी भी व्यक्ति को मेडिसिन पवेलियन नहीं मिला है। उसकी ये बात सुनने के बाद में ये त्यानमिंग फिर घबराने लगता है कि अब मैं इसको कैसे समझाऊं। फिर वो लड़की अपने कदम आगे बढ़ाते हुए गुस्से में कहती है, क्योंकि अब तुम्हारी मरने की इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। फिर वो लोग गुस्से में ये त्यानमिंग को जबरदस्ती रूम में पकड़ के अंदर की ओर ले जा रहे होते हैं। तभी वो लड़की चिल्ला के कहती है, उसे अंदर बंद कर दो, जब पवेलियन मास्टर वापस आएंगी तो खुद ही आकर उससे मिल लेंगी। और वो दोनों लड़कियां उसकी बात सुनने के बाद में उसको वहीं पे ले जा रही होती हैं। और तभी त्यानमिंग चिल्ला के कहता है, नहीं रुको, मैं तुमसे सच बोल रहा हूँ। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। त्यानमिंग के आगे एक सिस्टम विंडो पर होती है और उसको बताती है, आपका डुअल कल्टीवेशन डेथ काउंटडाउन 30 डेज का बचा है। मतलब कि दोस्तों, अगर इसने 30 दिन के अंदर बाजाबाजी किसी के साथ नहीं करी तो ये निपट जाएगा। और तभी वहाँ पे पवेलियन मास्टर आ जाती हैं और अपना स्पेयर उसके ऊपर तानते हुए कहती हैं, अगर तुम मेरे साथ डुअल कल्टीवेशन करना चाहते हो तो मैं तुम्हें उड़ा दूंगी। उनकी इस तरह की हरकत को देखने के बाद में त्यानमिंग घबराते हुए अपने मन में कहता है, मैं आप लोगों से विनती कर रहा हूँ कि मेरे को छोड़ दो। फिर ऐसे ही करते हुए दोस्तों 10 दिन और बीत जाता है। फिर उसके पास सिस्टम विंडो अपेयर होता है और उसको बताया जाता है, आपके पास बाजाबाजी करने के लिए बस 20 दिन बचे हैं, वरना आप मर जाएंगे। और तभी हमें दोस्तों दिखाया जाता है जो अपना ये त्यानमिंग होता है सब लड़कियों को पकड़ पकड़ के उनसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि प्लीज मुझसे बाजा बजवा लो, तुम प्लीज मुझसे बाजा बजवा लो, क्योंकि मेरा जीवन बस बाजाबाजी पे टिका हुआ है। जब त्यानमिंग ये चीज कर रहा होता है तभी दूसरी लड़की गुस्साते हुए कहती है, ये किस तरह का ठरकी इंसान है, बहनों चलो आओ मिलकर इसे मारें। फिर दोस्तों हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है और सिस्टम विंडोज को बताता है, आपके पास केवल 10 दिन बचे हैं बाजाबाजी करने के लिए, वरना आप मर जाएंगे।
ये त्यानमिंग बाजाबाजी करने के लिए इतना ज्यादा उतावला हो चुका होता है कि वो जंगलों में भागने लगता है। और तभी वहाँ पे वही पिंक हेयर लड़की उसको दौड़ा रही होती है मारने के लिए और चिल्ला के कहती है, तुम हरामखोर ठरकी इंसान, तुम इधर आओ, मैं तुम्हारा नुन्नू काट के तुम्हें नपुंसक बना दूंगी। और दूसरी साइड में ये त्यानमिंग अपना नुन्नू पकड़े हुए भाग रहा होता है और साथ ही अपने मन में कहता है, अरे एक बार बाजा बजवा लो। फिर ऐसे करते हुए दिन बहुत ज्यादा बीत गए होते हैं। तभी सिस्टम विंडो फिर उसके सामने आता है और उसको बताता है, आपके पास बाजा बजाने के लिए केवल एक दिन बचा है, वरना आप मर जाएंगे। ये त्यानमिंग जब ये चीज देखता है तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, वहीं रोने लगता है बिलक बिलक के कि मैं अब क्या करूं, किसके साथ बाजा बजाऊं, कोई तो बजवाना ही नहीं मांग रहा है। और तभी चिल्ला के कहता है, अरे कोई भी प्लीज मेरे साथ ड्यूअल कल्टीवेशन कर लो। और इसी तरह करते हुए वो एक दिन भी बीत जाता है। फिर सिस्टम विंडो अपेयर होता है, आपके सारे दिन समाप्त होते हैं क्योंकि आप बिल्कुल झंड इंसान हैं, आप किसी एक लड़की के साथ में भी बाजाबाजी नहीं कर पाए। और सिस्टम के ये कहने के साथ में ही जो त्यानमिंग के पास में ब्लैक डार्क मार्क होता है जो कर्स वाला, वो एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ पे बहुत ढेर सारी लाइटनिंग अपेयर होना स्टार्ट हो जाती है, जिसमें दर्द के कारण ये त्यानमिंग चिल्ला के कहता है, अगर तुम लोग मेरे साथ ड्यूअल कल्टीवेशन नहीं करती हो तो मैं इस मौत की खाई में खींच लिया जाऊंगा। और ये कहने के साथ में उसकी आंखें खुल जाती हैं। और दोस्तों हमको पता चलता है कि ये सब जो देख रहा होता है ये त्यानमिंग, उसका बस एक सपना होता है जिसके कारण वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और तभी वहाँ पे अपना सर पकड़े हुए घबराते हुए कहता है, थैंक गॉड, चलो बस ये कम से कम एक सपना था। और ये कहने के साथ में वो साइड में देख के घबरा जाता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं। और तभी वो अपने सिस्टम विंडो की तरफ देखता है तो वहाँ पे लिखा होता है, आपके पास बाजा बजाने के लिए 59 डेज बचे हुए हैं, अगर आप नहीं बजा पाते तो आप मर जाएंगे, तो इसीलिए जल्द से जल्द बाजाबाजी बजाने की तैयारी करें। त्यानमिंग उस विंडो को देखने के बाद में गुस्साते हुए कहता है, ओफो, हालांकि ये बस एक सपना नहीं था। और ये कहने के साथ में सिस्टम विंडो वहाँ पे बदल जाता है और त्यानमिंग को बताया जाता है, रिमाइंडर, होस्ट को सिमिलर कल्टीवेशन करने वाले की तलाश करने की सलाह दी जाती है। इस तरह से अगर आपको मना कर दिया जाता है तो कम से कम आपके पास अपना जीवन बनाए रखने के लिए ताकत होगी। ये बात पढ़ने के बाद में ये त्यानमिंग मन में हंसते हुए कहता है, तुम्हारा इतना ज्यादा सोचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर ये कहने के साथ में ये त्यानमिंग अपनी प्रोफाइल स्टेटस को देख रहा होता है, जिसमें देखते हुए कहता है, इसके बारे में बोलते हुए मुझे लगता है कि मुझे उस अजीब बिगिनिंग टास्क को पूरा करने से कुछ हासिल हुआ है। और तभी वो देखता है कि उसकी इन्वेंट्री में एक बुक रखी होती है। जब उस पे टच करता है तभी वहाँ पे इंफॉर्मेशन खुलती है, ब्लैक ड्रैगन प्रीमेवल केओस कल्टीवेशन मेथड QI ट्रेनिंग हीवन रैंक। वो जैसे उस बुक के ऊपर क्लिक करता है तभी वहाँ पे वो बुक एकदम से उसकी इन्वेंट्री से बाहर निकल आती है और बाहर हवा में आने के बाद में नॉर्मल बुक की तरह अपेयर होना स्टार्ट हो जाती है, जिसको देखने के बाद में ये त्यानमिंग घबराते हुए कहता है, ये तो सामने आ गई, लेकिन ये कैसे हो सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो जो बुक होती है वो नॉर्मल बुक के तरीके सामने आने के बाद में ये त्यानमिंग के पास एकदम नीचे आ रही होती है, जिसको देखने के बाद में ये त्यानमिंग घबराते हुए कहता है, ये तो एकदम नॉर्मल किताबों के तरीके बन गई है। और फिर ये कहने के साथ में वो उस किताब को खोल के पढ़ना स्टार्ट कर देता है और पढ़ते हुए हंस के कहता है, चाहे कुछ भी हो, ब्लैक ड्रैगन ने मुझे मजबूत बनाने के लिए इस बुक को दिया है, मैं उस ब्लैक ड्रैगन पे भरोसा करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ब्लैक ड्रैगन प्रीमेवल केओस कल्टीवेशन मेथड, मैं यहाँ आया हूँ। त्यानमिंग इस बुक की कल्टीवेशन को करने के साथ में मैं इस लायक हो जाऊंगा। और ये कहने के साथ में ही उस किताब को पढ़ रहा होता है और जैसे उस पेज को पलटता है तभी वहाँ पे लिखा होता है, इस मेथड को सीखने के लिए QI रिल्म के सेकंड लेवल पे होना चाहिए। जब त्यानमिंग ये देखता है तभी अपने बारे में शॉक्ड होते हुए सोचता है, इसका मतलब तो ये है जो कोई भी QI रिल्म के फर्स्ट लेवल पे है वो तो एक तरह से लूजर है। और इस बात को सोचने के साथ में ही ये त्यानमिंग बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और उस बुक को गुस्से में फेंकते हुए कहता है, ब्लैक ड्रैगन तेरी माँ का पकौड़ा साले। फिर वो उस बुक को फेंकने के बाद में गुस्साते हुए कहता है, ये बेकार सिस्टम साला बिल्कुल चूतिया है। और तभी वो वहाँ पे गुस्साते हुए कहता है, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इस कर्स को एक्टिवेट होने के लिए केवल 59 डेज बचे हुए हैं, लेकिन मेरे पास स्ट्रॉन्ग बनने का कोई रास्ता नहीं है और मुझे नहीं पता कि मुझे कब तक बंद रखा जाएगा। जब वो इस बारे में सोच ही रहा होता है तभी उसके आगे सिस्टम विंडो अपेयर हो जाती है और उसको बताया जाता है, इंट्रोडक्शन टू पिल्स। इनके बारे में पढ़ने के बाद में आप स्किल को हासिल कर सकते हैं और ये स्किल एलिमेंटल पिल रिफाइनिंग की है। जब वो इतनी ढेर सारी बुक्स को देखता है तो वहाँ पे बस देखता ही रह जाता है और फिर वहाँ पे वो एक बुक को उठाते हुए कहता है, इंट्रोडक्शन टू पिल्स, ये बुक्स यहाँ पर क्यों हैं? और ये कहने के साथ में जैसे उसने उस बुक को उठाया होता है उसको पढ़ने के बाद में चिड़चिड़ाते हुए कहता है, ओफो, ये तो बहुत बुरी बात है कि ऐसे सिचुएशन में पिल को रिफाइनिंग करना बिल्कुल बेकार है।
उसने जैसे इस बारे में बोला होता है तभी वो कुछ सोचने के साथ में एकदम शॉक्ड हो जाता है और तभी वो कहता है अरे रुको, रिफाइनिंग पिल्स। और इस बारे में कहते हुए वो उस लेडी के बारे में सोच रहा होता है जिसने पहले एपिसोड में इसके साथ में खूब मजे से बाजाबाजी करने के साथ में ही निकल गई होती है। और तभी वो कहता है क्या ऐसा हो सकता है वो जो स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर थी वो किसी तरह की गोली को खाने के बाद में ऐसा करने के लिए मजबूर हो गई हो। तभी इस बात को सोचने के साथ में ये तियानमिंग वहाँ पे ब्लश करने लगता है और उसके हाथ में एक बुक होती है जिसको पढ़ते हुए कहता है अगर इस बुक में भी ऐसा कुछ हो तो। और इस बात को सोचते हुए दोस्तों वो सारी की सारी बुकों को वहाँ पे पढ़ना स्टार्ट कर देता है। तभी एक बुक को पढ़ते हुए कहता है अच्छा तो ये सोल प्रोटेक्शन के लिए है, इसलिए इन्हें देखने से कुछ नुकसान नहीं होगा। जब वो उस बुक को बड़े मन लगा के पढ़ रहा होता है तभी सिस्टम विंडो अपेयर होता है और उसको बताया जाता है रिमाइंडर, सही दिशा में कड़ी मेहनत करने के लिए होस्ट को बधाई और सही दिशा में कड़ी मेहनत करने से आप इमोर्टलिटी की राह पर 2 गुना जल्दी सफल हो सकते हैं। फिर सिस्टम विंडो वहाँ पे बदल जाता है और उसको बताया जाता है सीखने में होस्ट की सहायता करने के लिए ऑटोमेटिकली किताबें पढ़ने का काम अब शुरू किया जाता है। और ये कहने के साथ में वहाँ पे वो जो किताब होती है उसमें बहुत ढेर सारी एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है, जिसको देखने के बाद में ये तियानमिंग शॉक्ड हो जाता है और तभी अपने मन में सोचता है सिस्टम खुद ही ये जो किताब है इसको अपने आप पढ़ सकती है। जब तियानमिंग ये बारे में सोच ही रहा होता है तभी सिस्टम विंडो उसको बताती है होस्ट प्लीज आप बैठ जाइए और कल्टीवेशन करने के लिए तैयार हो जाएं। हेलो गाइस, आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर से करिएगा। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।